हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्ट इंजन। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईफोन कैसे डिटेक्ट कर लेता है कि हम किसी मूविंग कार में। आपने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका आईफोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप ड्राइविंग मोड में हैं। देन आपके फ़ोन में ड्राइविंग मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे ये होता कैसे है। इससे पहले हम ड्राइविंग फोकस फीचर को देख लें। ये iOS 15 का न्यू फीचर है। जस्ट लाइक आपका ड्राइविंग मोड डू नॉट डिस्टर्ब है। आप सेम कंट्रोल पैनल पे जाकर फोकस पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन आएंगे, बट हम डू नॉट डिस्टर्ब को इसके लिए चूज़ नहीं करेंगे। हम ड्राइविंग फोकस के लिए नया फोकस ऐड करेंगे। देन प्लस बटन पे क्लिक करिए तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई जाएगी। इस लिस्ट में आप ड्राइविंग मोड को सिलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें डिटेल दी गई होगी। देन आप इसको नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट करने से पहले आप ये फीचर जान लें कि ड्राइविंग फोकस में आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आपको साइलेंट नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इसके थ्रू आपके कोई भी मैसेज या कॉल जो है वो साइलेंटली आपके फ़ोन में अपेयर होगी, बट आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा कि कोई साउंड इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि ये आपको एक तरह से डिस्टर्बेंस से बचा रहे हैं। टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, बट एक बार सेटिंग करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आपका ये जो ड्राइविंग मोड है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। शेयर यू अवे जस्ट एक फीचर है। जस्ट सपोज आप चाहते हो कि आपको कुछ अर्जेंट कॉल आप अपने ड्राइविंग मोड में ऐड करें, देन ये फीचर आपको दिया जाएगा। इस फीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं जिसे आप एनी इमरजेंसी सिचुएशन पे कॉल अलाउ करना चाहते हैं। ये कॉल आप अपने फेवरेट से ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट से ले सकते हैं, और पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट चूज़ करके भी ले सकते हैं। इसको अलाउ करने के बाद आपको पॉपअप आएगा जो ये फिक्स करेगा कि आपका फोकस क्या है, रेडी हो गया है। बिफोर गोइंग दिस वी हैव टू मोर फीचर। इसमें ऑन एवरीवेयर आपको ये बताएगा कि अगर इस डिवाइस किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है तो उन सारी डिवाइस में ये ड्राइविंग फोकस मोड ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको ऑन नहीं रखना चाहते हैं दूसरे डिवाइस में, देन आप इस चीज़ आप कंट्रोल पैनल पे जाकर इसको ऑफ कर सकते हैं। सो इसके थ्रू आप 15 फीचर में ड्राइविंग फोकस ऐड कर सकते हैं। अगर आप 14 फीचर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास फोकस फीचर नहीं है, देन 14 से जो लोअर वर्जन है उसमें डू नॉट डिस्टर्ब वाइल ड्राइविंग फीचर है, जो 14 एंड लोअर फीचर में है। सेम प्रोसेस है, आपको कंट्रोल पैनल पे जाकर एक कार ऑप्शन को चूज़ करना है। उसको चूज़ करने के बाद सेम आप डू नॉट डिस्टर्ब को अलाउ कर सकते हैं। उसमें आप सारी डिटेल, सेम डिटेल जो आपने ड्राइविंग फोकस में प्रोवाइड की थी वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कॉल अलाउ नो वन लिखा है, यहाँ पे अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट या सम कॉन्टैक्ट, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं। रिपीटेशन कॉल, सपोज आप चाहते हैं कि कुछ कॉल आपको ज़रूरी है जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, देन आप उसको ऑन करके वो कॉल आप रिसीव कर सकते हैं। इन दोनों फीचर में सबसे कॉमन थिंग होती है टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। अगर आप ड्राइविंग फोकस यूज़ कर रहे हैं तो देन हाँ, आपको एक ऑप्शन आएगा टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। अगर आप 14 एंड लोअर फीचर में हैं, देन अगेन एक्टिवेट थ्रू ऑटोमेटिकली ऑप्शन आपके पास आएगा जिसे आप क्लिक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हो और आप भूल जाए ड्राइविंग मोड ऑन करना, देन आईफोन ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली आपका ड्राइविंग मोड ऑन कर देगा अकॉर्डिंग टू डिटेक्शन ऑफ मोशन डिटेक्शन। सो सब ऑटोमेटिकली हम डिस्कस करेंगे लेटर। अगर आप ऑटोमेटिकली नहीं चूज़ करते हैं, देन आपके पास अदर ऑप्शन है। आप चूज़ कर सकते हैं कनेक्ट टू द कार ब्लूटूथ। कनेक्ट अगर आपको करना है तो आपकी आईफोन डिवाइस पहले से उस कार के ब्लूटूथ से ऑटोमेटिकली पेयर होनी चाहिए। इसके लिए आप ब्लूटूथ के थ्रू दूसरे को, दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं मैनुअली, देन आप उसको मैनुअली टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल पैनल पर जाकर फोकस या ड्राइविंग कार फीचर को ऑन कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप चाहते हैं कि एक्टिवेट हो किसके थ्रू, कार प्ले के थ्रू, देन आपको अपनी डिवाइस, अपने कार के कार प्ले ऐप को जाकर अपने फ़ोन को अगेन कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों कनेक्शन है, देन आपकी कार एक्टिवेट हो जाएगी थ्रू कार प्ले। सो लेट डिस्कस विथ
ऑटोमेटिकली ड्राइविंग एक्टिवेट होती है किसके थ्रू, डिटेक्शन मोशन के थ्रू। उसके लिए क्या होता है, हम वाईफाई डॉपलर इफेक्ट यूज मेजर करते हैं आपकी मूविंग कार के लिए। तो होता क्या है, जब आप एक स्टैटिक डिवाइस में होते हैं, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तब जो आपके जो वाईफाई सिग्नल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, जो कमिंग आपके राउटर के थ्रू से आ रही है, वो स्टैटिक पोजीशन में होते हैं। बट जब कार मूवमेंट होना ज़्यादा लगता है, तो वाईफाई चिप आपकी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करती है कि आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, एंड रेडियोस वेव्स कमिंग फ्रॉम राउटर, जो आपके राउटर के थ्रू से आ रही है, वो डिटेक्ट करती है कि कोई मूवमेंट हो रहा है। इस वाईफाई सिग्नल के थ्रू आपके वेरिएशंस होते हैं, इन वेरिएशन से पता लगाया जाता है कि आपकी स्पीड क्या है। तो केवल इन डिटेक्शन में केवल सिग्नल्स के थ्रू भेजा जाता है। इसमें एक्सलोमीटर होता है, डी एक्सलोमीटर होता है, और लॉजिक्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी स्पीड पता की जाती है। अगर कार से आप कार की स्पीड्स के थ्रू चल रहे हैं, उसके थ्रू ये पता किया जाता है कि आपके वेवलेंथ एंड सिग्नल, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज अगर उस हिसाब से है, देन फ़ोन डिटेक्ट कर लेता है कि आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में हैं या कार में हैं। अगर आप मोशन डिटेक्शन के बारे में जानते हैं, तो हम मोशन डिटेक्शन और अदर्स फीचर में भी यूज़ करते हैं। सपोज़ हम यूज़ करते हैं कार क्रैश। जो मोशन, जो स्पीड इसमें डिफाइंड होती है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, बट मोस्टली इट्स डिपेंड ऑन द कार डिटेक्शन। पार्किंग के लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्पेसिंग के लिए भी हम यही सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस हम कम्युनिकेशन ऑन डिवाइस, 2 डिवाइस हैं, जैसे अभी हमें आईफोन से फ़ोन डिटेक्ट हुआ, या एक कार है, दूसरी कार है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हम दो से कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ रोड कंडीशन, आपकी रोड कंडीशन है, सपोज आप रोड मूव्स पे हैं, आपकी एक्सेलरेशन स्पीड और एंगल चेंज होता है, देन वी डिटेक्ट कि आप किसी किसी पाथवे से जंप करके जा रहे हैं, या सपोज आपने ब्रेक लगा लिया है ना, आप स्टैटिक मोड में वापस से आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मोशन आपके जो भी कार के होते हैं उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फीचर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप क्रैश डिटेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।